like being brutally honest, the second factor was obviously I wanted to do YouTube for money. अभी हम लोग स्क्वायर क्यूब्स एंड फ्रैक्शंस को प्रैक्टिस कर चुके हैं, स्पीड मैथ को कर चुके हैं। अभी अब हम ये है एस रीजनिंग की बुक एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है डे 1 जो कि मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपनी पढ़ाई का। उसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पढ़ाई जो है मेरी वो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से स्टार्टेड है एंड आई एम डूइंग रियली वेल। बट मैंने ये व्लॉग करना इसलिए डिसाइड किया क्योंकि आई वांटेड जिसको कहते हैं, मैं खुद से चाहती थी कि मैं खुद के लिए अकाउंटेबिलिटी रखूं, क्योंकि आई डोंट वांट टू इंस्पायर एनीबॉडी एंड नॉर आई एम इन अ प्लेस टू इंस्पायर समवन। ओके, मैं बस खुद के अकाउंटेबिलिटी के लिए करना चाहती थी। एंड अदर देन दैट ऑब्वियसली एवरीवन वांट्स टू डू यूट्यूब एंड हैव एन एक्स्ट्रा हैंड ऑफ मनी, सो आई वांटेड टू डू दिस। I'm like being brutally honest, the second factor was obviously I wanted to do YouTube for money. Other than that, accountability. Other than that, मैं अपने आप को consistent रखना चाहती हूँ, because when you are uploading something, then you are responsible to your audience, okay? And you have to provide content and you have to provide the details of your life and everything and all. So I will be more consistent regarding this, regarding my studies, जो कि मेरी काफ़ी टाइम चलती है फिर छूट जाती है and all that. So ये होने से मुझे बचेगा। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ कि पढ़ाई के अलावा आई बी मोर क्रिएटिव, जो कि मैं एक्स्ट्रा टाइम जो कि फालतू चीज़ों में इन्वेस्ट कर देती हूँ, अगर मैं उसको एडिटिंग एंड अपलोडिंग एंड एक्सप्लोरिंग यूटिलाइज होगा मेरा जो टाइम है जो कि मैं स्क्रोलिंग में और एंटरटेनमेंट में बिता देती हूँ। सो आई एम लाइक प्लानिंग कि मैं ये करूँ क्योंकि मुझे इंटरेस्ट भी है इन सब चीज़ों में। नाउ आज अभी हम डे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। सो व्हाट आई डू जनरली इज़ कि आई स्टडी एट नाइट एंड from afternoon. I am married, so I have a family to feed and I have course to do. So मैं क्या करती हूँ कि मैं सुबह सो जाती हूँ 6 बजे 5 बजे, जितना भी बजे मुझे टारगेट कंप्लीट हो या जब मुझे नींद आती है। मैं ऐसे प्रेशर लेकर के नहीं पढ़ती कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, नींद सेक्रीफाइस करनी है, ये करना होगा। नो, आई डोंट टेक दैट मच प्रेशर, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स में टाइम है। जब सर पे हो जाएंगे एग्ज़ाम्स तो ऑब्वियसली आई विल बी मोर टफ टवर्ड्स मी, बट अभी मैं इतना लोड नहीं ले रही हूँ। मैं 5-6 बजे जब भी मेरा टारगेट कंप्लीट होता है तो मुझे नींद आती है तो मैं सो जाती हूँ। सेकेंडली फिर उसके बाद मैं उठती हूँ 9-10 बजे, मैं अपने घर के काम करती हूँ एंड सारे काम निपटा करके मैं 2, 2:30 या 3 बजे तक मेरा टारगेट है। इसके बीच में बैठ ही जाती हूँ अपने टेबल पर, बिकॉज आई हैव अदर चैनल एज वेल जिसमें मुझे कंटेंट डालना होता है। सो आफ्टर दैट मुझे 2:30-3 बजे से लग जाते हैं पढ़ाई करते करते, शाम हो जाती है 6 बज जाते हैं। फिर उसके बाद ये फर्स्ट सेशन मेरा रहता है 3 से 6 तक का, ठीक है। उसके बाद 6 बजे से 7 बजे तक मैं टाइम लेती हूँ एंड देन उसके बाद फिर मैं वापस से पढ़ाई कंटिन्यू करती हूँ जो कि रात तक चलती है। उसमें मिनिमम बीच में ब्रेक्स रहता है जो कि आप अभी इस व्लॉग में देखेंगे। उसके बाद गाइस ये तो हो गई पढ़ाई, ठीक है। उसके बाद जो मेरा टू डू लिस्ट है वो भी मैं शेयर करूँगी। सोचा मैंने कि शॉर्ट्स पे शेयर कर दिया करूँगी डेली, तो आप शॉर्ट्स भी देख सकते हैं इसी चैनल पे। दैट्स ऑल फॉर इट। अभी चलते हैं, लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड मैं अभी आपको शो करती हूँ कि आज का मेरा टू डू लिस्ट क्या है। ये मैं शॉर्ट्स पे एक अलग से वीडियो भी डाल दूँगी डिटेल में। अभी मैं जस्ट आपको एक शॉर्ट क्लिप शो कर देती हूँ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो आज है 2 जून, मंडे था आज एंड मैं सबसे पहले स्क्वायर्स क्यूब्स एंड फ्रैक्शन की प्रैक्टिस करती हूँ जो कि मैं रेगुलर बेसिस पे करती हूँ। स्पीड मैथ, ये कांस्टेंट है 2 चीज़ें। फिर उसके बाद मैंने डिसऑनेस्ट शॉपकीपर लिखा क्योंकि मैंने कल इसका एक वीडियो लिया था, उसका मैंने डिटेल प्रैक्टिस करनी थी मेरे को। फिर करंट अफेयर्स डेली, ये भी कांस्टेंट है जो कि मैं परचम क्लासेस से कर रही हूँ। रीजनिंग का मेंस लेवल क्वेश्चंस करने थे मेरे को मिक्स्ड, जो कि मैं या तो किसी की वीडियो से करूँगी या तो फिर एस रीजनिंग वाली बुक से करूँगी। एडिटोरियल इंग्लिश ये भी फिक्स्ड है जो कि मैंने ओके, सो दिस इज़ हाउ आई प्रैक्टिस क्यूब्स एंड स्क्वायर्स। मैं इसी तरीके से प्रैक्टिस करती हूँ एंड उसके बाद ये जो फ्रैक्शन वगैरह हैं परसेंटेज के लिए, वो मैं इस तरीके से प्रैक्टिस करती हूँ। लिख करके डेली मैं 1 टाइम ये लिखती ही हूँ एंड मुझे इसमें आधी चीज़ें याद है, आधी नहीं याद है। तो मैं क्या करती हूँ कि मुझे जैसे 1/10 तक का याद है, इसके बाद जो है ये 11-12 जो डिनोमिनेटर्स में है 15 तक,
तो इसका क्या है मुझे याद नहीं, तो मैं देख देख के अभी लिख रही हूँ, 2-4 दिन मुझे ये याद आ जाएगा। सेम है क्यूब्स एंड स्क्वायर्स के साथ, तो मेरे को 30 तक याद है, पर इसके आगे ये जो 2 लाइन है यानी कि 40 एंड 50 वाली जो लाइन है, ये दोनों मुझे अभी याद करनी, तो मैं अभी देख के ही लिख रही हूँ। फिर उसके बाद में जब याद हो जाएगी हफ्ता भर में, तो फिर मैं उसको बिना देखे लिखूंगी। सेम विथ क्यूब्स एज वेल। अभी हम लोग स्क्वायर क्यूब्स एंड फ्रैक्शंस को प्रैक्टिस कर चुके हैं, स्पीड मैथ को कर चुके हैं। अभी अब हम डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का भी कर लिए हैं। ठीक है, अब चलते हैं पूजा करने। तो ये है एस रीजनिंग की बुक, ये वाली अड्डा की है। ये काफ़ी पुरानी है, मैंने किसी से ली हुई है, उसकी अनयूज्ड की तो मैं उसकी तो मैंने ये ले ली। सो लिसन टू मी, मैटर ये नहीं करता है किसकी है क्या है, मैटर ये करता है कि अड्डा 247 की एंड रीजनिंग की बुक है। इसमें क्या है कि मैं अभी शुरू करने वाली हूँ मॉडरेट लेवल वाले पज़ल। इसमें कुछ 8-10 पज़ल है, ये मैं आज कंप्लीट करने वाली हूँ। 8-10 नहीं है, कम ही है, बट ठीक है। ये मॉडरेट वाला मैं आज करूँगी, अगर मेरा मन हुआ तो ये डिफ़िकल्ट वाला भी स्टार्ट कर दूँगी 1-2 क्वेश्चन, ठीक है, या फिर ये मॉडरेट ही करूँगी। फिर अगर मेरा मन होता है आगे बाद में सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने के बाद अगर मेरे पास टाइम बचता है तो फिर मैं ये डिफ़िकल्ट भी शुरू कर दूँगी। तो चलिए इसको करते हैं। इसके बाद मैंने अटेम्प्ट किया था गाइस एक मॉक, जिसमें मेरे 49.75 आए थे। मैंने 56 अटेम्प्ट किया था एंड इसमें से 5 इनकरेक्ट हो गया था। फिर रात के 2 बज गए थे, मैंने 2 बजे अपना एडिटोरियल किया, निमिषा मैम की क्लास ली एंड देन उसके बाद मैं सो गई थी गाइस। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइस। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड एक वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।